नमस्कार, कुरुक्षेत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। गुजरात में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनावी बिगुल बजने ही वाला है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार खासा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जबरदस्त टक्कर हो रही है। क्या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का मॉडल गुजरात में दिखा रही है उस पर जनता भरोसा करेगी? राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि आपकी एंट्री से बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, और ऐसा कुछ चुनाव में हुआ भी है। ऐसे में गुजरात, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम रहते हुए भी 3 बार जीत का डंका बजाया, वहां उनके नंबर 1 विरोधी कौन होंगे? केजरीवाल या राहुल? कौन मोदी की जीत में बाधा बनने की कोशिश करेगा? इसी पर हम कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करने के लिए पहुंचे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान वो छात्रों के बीच गए और उनके साथ एक स्मार्ट क्लास में बैठे। पीएम ने कुछ देर स्मार्ट क्लास का जायजा लिया, बच्चों से बातें की और एक स्टूडेंट को बहुत ध्यान से सुना। इसके बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता बदलेगी और अब गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकेगा। करोड़ रुपए से ज्यादा के साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व है। 20 साल पहले हालत ये थी कि गुजरात में 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी, वो महोत्सव, उसका आरंभ हुआ था। प्रयास ये था कि बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाए। परिवार में उत्सव हो, मोहल्ले में उत्सव हो, पूरे गांव में उत्सव हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को हम शिक्षित और संस्कारित करने का आरंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गांव गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था, और परिणाम यह हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है। स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है। पीएम मोदी के क्लासरूम में बैठने वाली बात केजरीवाल की पार्टी के गले नहीं उतरी। फौरन केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए मोदी की तुलना दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से कर दी, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी अक्सर स्कूलों के निरीक्षण के दौरान क्लासरूम में बैठते हैं। बहरहाल, इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजकोट में हैं, गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री की रोड शो की तस्वीरें, जिसमें एक ओपन जीप में प्रधानमंत्री चल रहे हैं और उनके साथ प्रदेश के मुखिया भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, मोदी के फैंस की भीड़ उमड़ी हुई है और सभी लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को नमस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको राजकोट से सीधी दिखा रहे हैं, राजकोट से लाइव तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। तो एक तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की लहर को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि सबसे बड़ी पार्टी वो है और सबसे मुख्य विरोधी पार्टी भी वही है, इसलिए आम आदमी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस बीच बीजेपी की रोड शो की तस्वीरें जिसमें खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आप रोड के दोनों तरफ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरह से काफी ज्यादा भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए। स्वागत करने के लिए तो गुजरात में मोदी सबसे बड़ा विरोधी कौन है, विरोधी नंबर 1 कौन होगा, इस पर डिबेट करने के लिए गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। रवि जी, डिबेट से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े विरोधी आप हैं, और आज वो केजरीवाल जी भी कोई आईबी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, हालांकि मुझे लगता है ऐसी कोई रिपोर्ट आई है, कह रहे हैं 90-92 तक तो पहुंच गई है आम आदमी पार्टी। तो क्या कांग्रेस का सफाया कर रहे हैं, बीजेपी का सफाया कर रहे हैं, किसका सफाया कर रहे हैं? विवेक जी,
सफाया किसी का भी हो, उनके कहने का मतलब यह है कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। और जैसा आप आज देख रहे हैं कि मैं समझता हूं जिस तरह आम आदमी पार्टी ने मोदी जी को दोबारा स्कूल पहुंचा दिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आज जैसा भाषण मैं मोदी जी का सुन रहा था, तो मुझे लगा कि पिछले कम से कम 20 सालों से जितने भाषण सुने, उनमें उन्होंने कभी भी गुजरात की शिक्षा नीति या स्कूल के बारे में तो बात ही नहीं की थी। आज तक तो मैंने नहीं सुना कभी भी कि उस विकास के उस चरण की बात की हो जिसमें शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, बेरोजगारी आती है, महंगाई आती है, महिला सुरक्षा आती है। इस मुद्दे पे तो आज पहली बार उनको मैंने सुना कि शिक्षा का इतना बड़ा काम बीजेपी ने किया। और महोदय एक बता रहा हूं आपको, जो एक क्लासरूम की पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक महिला टीचर खड़ी हुई है, उसमें कुछ 5 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये सब एक तमाशा है, ड्रामा है। हकीकत ये है कि आम आदमी पार्टी ने अब मोदी जी को रास्ता दिखा दिया है। और दूसरी बात आपने एक और कही थी कि मोदी का विरोधी कौन, तो मोदी का विरोध अभी कहां से शुरू होगा? मोदी का विरोध तो 2024 के इलेक्शन में होगा। अभी आपको कहना चाहिए था भूपेंद्र पटेल का विरोधी कौन। भूपेंद्र पटेल किसे टक्कर दे रहे हैं? तो भूपेंद्र पटेल है चीफ मिनिस्टर वहां के, भूपेंद्र पटेल की बात करनी चाहिए। आप तो मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी का तो अभी तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरी दिल्ली की सरकार को गुजरात ही शिफ्ट कर ले। अगर हर तीसरे दिन वहां जाना पड़ रहा है तो उसके बजाय सरकार ही वहां से चलाए तो अच्छा रहेगा। जी ठीक है रवि जी, आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल की भी बात होनी चाहिए, लेकिन रोल मॉडल तो पीएम मोदी हैं, गुजराती अस्मिता के इंटरनेशनल आइकन है, इसलिए बीजेपी उनकी बात करती है, उनको लीड पर रखती है। और उनके बड़ा जननेता नहीं है कोई अभी देश में, तो इसलिए बीजेपी लीड पर रखती है। रणनीतिक फैसला हो सकता है। बाकी आपके सवालों को जवाब गौरव भाटिया देंगे। गौरव भाटिया जी। देखिए विवेक जी, आज ये पूरे विश्व में डंका मोदी जी का बज रहा है, भारत का बज रहा है। उसकी वजह है आज मोदी जी ने गुजरात से शुरुआत करी थी, बीज बोए थे। गुजरात विकास का मॉडल क्या होता है वो करके दिखाया था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया किस तरह से गुजरात का शिक्षा मॉडल आज आदर्श बन चुका है। और मैं सकारात्मक बात करूंगा, उसके बाद पापी आप पे आऊंगा। सबसे पहले स्कूल ड्रॉप आउट रेट विवेक जी 33% होता था 2001 में, आज 3% है। 90% की गिरावट आई। 2 साल में करीब 419 नए विद्यालय खुले हैं, 1,25,000 नए क्लासरूम बने हैं, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। 2001 में जो विश्वविद्यालय थे वो 21 थे, अब 103 है, 5 गुना ज्यादा। जो कॉलेज थे वो 1775 थे, अब 3117 है। इंजीनियरिंग कॉलेज 26 थे, 133 हो गए। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चाहे शिक्षा का मॉडल हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ये एक ऐसा मॉडल है जो हर प्रदेश को चाहिए कि गुजरात से सीख के आगे बढ़ाए। अब मैं आता हूं पापी आप पे। सबसे पहले विवेक जी एक प्रश्न मेरा आपसे है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आपने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? नहीं, हमारे डिबेट में सबका खुला स्वागत होता है। हमें किसी के आने से या फिर किसी को बुलाने से कोई एतराज नहीं होता है। हम सबको निमंत्रित करते हैं अपने डिबेट के लिए। मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। गौरव भाटिया जी। धन्यवाद विवेक जी। ये जनता के लिए पूछा था मैंने, क्योंकि जनता ये सोचती है कि अगर इतना अच्छा काम ये लोग करते हैं तो ये इतने प्रतिष्ठित बड़े चैनल की डिबेट, विवेक शांडिलिया हमारे साथी डिबेट कर रहे हैं, भाग क्यों खड़े होते हैं? और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं जी। एक तरफ गुजरात का विकास मॉडल है, दूसरा तरफ पापी आपका भ्रष्टाचारी मॉडल है। ये भ्रष्टाचारी मॉडल क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें इनके स्वास्थ्य मंत्री, जिनको इन्होंने हटाया नहीं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, 5 महीने से जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था ये कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर बेईमान निकले। डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, वो एक्यूज नंबर 1 है, वो घबराए घूम रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, तो अरविंद केजरीवाल ने उनको ही अरेस्ट करा दिया। कल कह रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष सिसोदिया छूटेगा। अरे भैया, अरेस्ट ही नहीं हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद ही चाहते हैं मनीष सिसोदिया जेल में चले जाएं।
तीसरी बात, आपने कहा इनका मॉडल गाली देते, गोपाल इटालिया। आप बताइए, किसी की मां के लिए आप शब्द कहें, चुने हुए प्रधानमंत्री जी को नीच कहें, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें और कहें मंदिर जो है महिलाओं के शोषण का अड्डा है। आप बताइए मॉडल क्या भारत में चलेगा? गुजरात में तो इनको लात मारी जाएगी। और अब मैं एक बड़ी बात कहता हूं, आपने पूछा कि टक्कर किससे है, विरोधी कौन है, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 27 साल जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को विवेक जी, तो क्यों दिया है? क्योंकि विकास करना, पारदर्शिता से करना, ईमानदारी से करना, बिल्कुल ये मॉडल किसी ने दिखाया है। ईमानदारी और करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं गौरव भाटिया। मैं इस पर रवि जी आपका जवाब लूं, लेकिन रोहन गुप्ता जी से एक जवाब ले लेता हूं। रोहन गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो क्या आप हैं टक्कर में कि नहीं है इस बार, या टकराए फिर रहे हैं कहीं? मैं नहीं, जनता से हो टक्कर में, इस बार पड़ जाओगे चक्कर में, ये 27 साल के शासन का जवाब है। अभी देखिए, झूठ का जो एक कंपटीशन हो तो नरेंद्र मोदी जी और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी पार्टी का कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। दोनों लोग सिर्फ विज्ञापन के सहारे कैसे अपनी दुकान चलाएं, उसके बीच में दोनों का कंपटीशन चल रहा है। अभी गौरव भाटिया बात कर रहे थे शिक्षा की, मैं उनकी ही सरकार का एक रिपोर्ट बता रहा हूं विवेक जी, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं। 19,128 स्कूल के जो कमरे हैं उसकी कमी है सरकारी प्राथमिक शालाओं में। 5,439 शाला और 2,272 प्राथमिक स्कूल्स में कंपाउंड वॉल नहीं है। 4,708 आंगनवाड़ी जो स्कूल है वो भाड़े के मकान में है। 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को परमिशन इस सरकार ने नहीं दिया गया। ये मैं आपको अभी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इसमें कोई आंकड़ों की झोल नहीं है। देखिए, ये इनकी हकीकत है, ये अपने आप को कहते हैं डबल इंजन। ये डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। और दूसरा विवेक जी, जो इंजन 27 साल पुराना हो, आप तो 5 साल में हम लोग गाड़ियां भी बदल देते हैं, जो इंजन 27 साल पुराना हो वो तो डीजल ही खाने वाला है, और ये तो डबल इंजन है 27 साल का, तो डबल डीजल खा रहा है। आज जरूरत है नए इंजन की, आज जरूरत है एक विकासशील सरकार की जो सही में कुछ करके दिखाए। ये दोनों मॉडल बात कर रहे हैं स्कूलों की, महात्मा गांधी विद्यालय राजस्थान, वहां पे नया इंजन मल्लिकार्जुन खड़गे लगाएंगे, राहुल गांधी लगाएंगे। प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में करके जाइए। नया इंजन किसके पास है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास। बिल्कुल लगाएंगे, और जनता के सहारे से लगाएंगे। 27 साल बिल्कुल खड़गे जी के पास इंजन है, और हम लोग उसको जीत के जनता के सामने लेके जाएंगे। दूसरा, आज ये जो डबल ट्रबल इंजन है, 27 साल का आउटडेटेड इंजन, मैं जनता को कहना चाहूंगा कि 5 साल में हम गाड़ियां बदल देते हैं, इस इंजन को बदलिए, आपका फायदा होगा। डबल डीजल खाती है, डीजल का भाव बढ़ाती है, और दूसरा इंजन हर 3-4 महीने में बदल देती है। इसको हटाने का समय आ गया। ठीक है, मैं एक और सवाल अजय आलोक जी से ले रहा हूं, उसके बाद रोहन गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। रवि जी, एक सवाल मैं अजय जी से ले लेता हूं। अजय जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ट्रबल इंजन है। मेरा आपसे सवाल यह कि ट्रबल इंजन तो आम आदमी पार्टी इनके पीछे पीछे लिए घूम रही है। पहले दिल्ली ले लिया, पंजाब ले लिया, और अब गुजरात में आके बैठे हुए हैं। तो टेंशन बीजेपी से होनी चाहिए या आम आदमी पार्टी से होनी चाहिए? नहीं, पता नहीं, रोहन जी जब बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक रवि जी बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, तो मुझे लगा कि उनको रोहन जी की बात बहुत अच्छी लग रही है। खैर ठीक है, पता नहीं कौन किसके लिए ट्रबलसम है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ कि लक्ष्य भी बेताब हो जाए तुम्हें चुनने के लिए। तो अरे मैं खत्म कर लूं, मैंने बीच में नहीं बोला, मैं तो हाँ ठीक है आलोक, एक बार फिर से दो लाइनें आपने कही थी, एक बार फिर से हो जाए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ कि लक्ष्य भी बेताब हो उठे तुम्हें चुनने के लिए। ये लाइनें अगर किसी पे सटीक जमती हैं तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी पे ही जमती हैं। ये तो रोहन गुप्ता भी मानेंगे, रवि श्रीवास्तव भी मानेंगे, क्योंकि अगर शिद्दत से मशगूल नहीं होते तो बार बार गुजरात की जनता उनको चुनकर नहीं भेजती। एक लाइन की बात है, डबल इंजन है या ट्रबल इंजन है, ये गुजरात की जनता मुहर लगाते आ रही है। अब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव में ट्रबल इंजन को 28 में 28। तो ये तो परसेप्शन चेंज करना, परसेप्शन ब्रेक करना और चुनावी नतीजे लाना, ये आपका काम है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप जो फिर आप लोग मानेंगे 26 सीट है। नहीं, फिर मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना भाई। आप लोग बेताब क्यों हो जाते हैं? अरे इतने बेताब क्यों हो जाते हैं? मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्या बताइए ना मुझे। मैं इतना ही बता रहा हूं
आंकड़े से वोट नहीं आते हैं रोहन जी। अरे रोहन जी, आंकड़ों से वोट नहीं आते हैं भाई, तो अंधभक्ति इतनी भी मत से वोट रखिए कि आता है, आंकड़े तो जनता में सही पड़े। अवधारणा से वोट आता है। तो एक मिनट, आप ये मुझे बोलने नहीं देंगे विवेक जी, तो फायदा क्या? फिर इनको अपनी बात रखनी है। नहीं, रोहन जी की भाई, खुशी, एक बात रोहन जी है की ना, खुशी अगर आज मैं थोड़ा ऐसे नया बात अध्यक्ष करूं तो मिला है, फिर मैं कहूंगा थोड़ा सा उनको वो मिलना चाहिए जो आज उनको नया अध्यक्ष मिला। बोलिए, अब नहीं बोलेंगे वो दोबारा, अब बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल हर राजनीतिक दल में बिल्कुल उमंग होनी चाहिए आसमान को छूने की, लेकिन पैर जमीन पे भी टिके होने चाहिए। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जमीन पे पैर टिके रहेंगे, जनता का पल्स जानिएगा, जनता का नब्ज जानिएगा, तभी तो लड़िएगा ना। लड़ाई में तो लीडर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। लड़ाई है गुजरात में, लड़ाई है हिमाचल में, यात्रा निकल रही है दक्षिण में, तो कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना लोगों को। पैर जमीन पे टिकने बहुत जरूरी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के पैर टिके हुए हैं गुजरात में और देश में, इसलिए वो चल रहे हैं। उखाड़ने का पैर आपका काम है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, आप लोग दोनों एक दूसरे को उखाड़ने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हर मंच से कहते हैं कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस पार्टी को वोट देके बर्बाद मत करना। ले, पहले आपस में निपट लो भैया, तब जाके वहां पे बल लड़ाई करना। मेरी बात सिर्फ यही है कि एक विपक्ष को बहुत मजबूती से लड़ना चाहिए। विपक्ष का नेता अभी गायब है, और उस विपक्ष के नेता के वैक्यूम को आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से भरने की कोशिश कर रही है। पता नहीं कितना भरेगी, नहीं भरेगी, लेकिन बीजेपी की जगह कौन खा रहा है, ये प्रश्न पे तो आज तक हम लोग डिबेट ही नहीं करते हैं। बीजेपी की जगह कौन खा रहा है, बीजेपी को डिसलॉज कौन कर रहा है, डिस्प्लेस कौन कर रहा है, कहां से डिस्प्लेसमेंट है? ये तो आपस में आप लोग वोट की मारामारी कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों की, कि भैया मुसलमानों का एक छत्र वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाए या कांग्रेस को रहे। सच्चाई तो ये है, खुल के बोलिए ना। बाकी वोट का क्या? आप लोग कोई जमीन पे परसेप्शन है ना, आंकड़े आंकड़े आंकड़े, आप खेल गिना रहे हैं, आंकड़े का खेल गिनाते रहते हैं। तो इसीलिए एफडीआई में गुजरात नंबर 1 है, इसीलिए सारे इंडस्ट्रीज जाके वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हर डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात आगे हो जाता है। क्या आंकड़े? परसेप्शन की खेल है ना। पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन रोहन जी, सिंपल बात है। और मेरी पूरी शुभकामनाएं, मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी समय लेंगे, प्रियंका गांधी समय लेंगी, गुजरात में हम मजबूती से लड़िए, सत्ता में आइए, अच्छी बात होगी लोकतंत्र के लिए। लेकिन पानी में पैर ना रखे, पहली मछली मेरी, ऐसा नहीं होता है ना, पैर रखना पड़ेगा पानी में। ठीक है अजय आलोक जी, इस सवाल को लेकर मैं रवि जी के पास चलता हूं, उसके बाद गौरव भाटिया जी आपके पास आ रहा हूं। रवि जी, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जहां भी सरकार रिप्लेस की है, आप लोगों ने कांग्रेस को रिप्लेस किया है। अजय आलोक जी कह रहे हैं आपने बीजेपी रूल स्टेट में जब भी चुनाव लड़ा, आप लोगों की जमानत जब्त हुई है, और गुजरात में भी यही स्थिति होने वाली है आपकी। आप उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हर जगह आपने ट्राई किया। विवेक जी, हथेली पे सरसों नहीं जमती, ये कहावत अच्छी तरह से मशहूर है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बार बार ये जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो पापी आप कहते हैं, तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी का नाम भी बलात्कारी जनता पार्टी है, और बलात्कारियों के ये नेता रहे हैं। सारे देश में बलात्कार के जितने अपराधी हैं उनमें से 80% जो है वो भाजपा से ही आते हैं। चाहे वो आज का आप बिल्किस बानो केस ले लीजिए, चाहे आज राम रहीम की जो माला पड़ रही है वो देख लीजिए, और चाहे आप बिहार का कांड देख लीजिए। तो ये इनको समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, 1 मिनट, मुद्दे पर आएंगे, मैं दोनों मेहमानों को कह रहा हूं मुद्दे पर आएंगे। ठीक है, मुद्दे पर आ रहा हूं। 4000 टन ड्रग देश के अंदर ढकेलने वाले भारतीय जनता पार्टी है गुजरात की। 10,000 का जो घोटाला किया इन्होंने प्रोहिबिटेड स्टेट के अंदर, जो 100 लोगों की इन्होंने नकली शराब से जान ले ली और किसी को पकड़ा नहीं, वो ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। तो इनको ये पता होना चाहिए कि इनके काले चिट्ठे, जो 27 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया गुजरात के अंदर, वो ठीक है। आपने बताया मुझे कि वो लोकसभा की सब सीटें जीत गए। जो कांग्रेस पार्टी है वो भी 30 से 40% के बीच में ही घूम रही है पिछले 25 साल से, एक बार भी सरकार नहीं बना पाई। तो इस बार आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प की तरह वहां पहुंच रही है अपने दिल्ली मॉडल। नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बहुत बोलते हैं। कहते हैं आईबी की रिपोर्ट आई 90 सीटें दे रहे हैं। कहते हैं सिसोदिया जी की सीबीआई ने कहा कि बीजेपी छोड़ दो वरना ऐसी पूछताछ के लिए बुलाते रहेंगे, तुम्हें जेल में सड़ा देंगे। सत्येंद्र जैन अभी तक अंदर है, आप बाहर नहीं निकाल पाते, और ईमानदारी की बात आप करते हैं। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, ये इस बात की तो सचमुच जांच होनी चाहिए कि अगर एक आदमी 9 घंटे तक की
पूछताछ के बाद बाहर आके ये कहता है कि मुझे कहा गया कि आप छोड़ दो, भाजपा में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे। और सच्चाई क्यों लगती है इसमें? क्योंकि ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, हर जगह। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद रोहन जी आपके पास आ रहा हूं। खरीद करके सरकारें गिराते हैं। महाराष्ट्र में सरकार इन्होंने अभी गिराई है कि दूसरे आदमी को खरीद करके। तो ये कौन सा इनका नया काम है? ये तो ये करते ही रहते हैं। नहीं, लेकिन आप लोग यूटर्न भी बहुत लेते हैं ना। इसके पहले भी कई बार आप लोग माफी मांग चुके हैं अपने बयानों पर, इसलिए शक जताया जाता है। गौरव भाटिया आपके आरोपों का जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। देखिए विवेक जी, पहले कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं। इनके तर्क जो है विरोधाभास से भरे होते हैं। इन्होंने कहा कि 26-27 साल गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, अब बदलेगा क्योंकि गाड़ी भी 5 साल में खराब हो जाती है। गाड़ी का इंजन 5 साल में खराब हो जाता है। वो कह रहे थे डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन। ऐसा लगता है कि अपने अनुभव से बोल रहे हैं। 24 साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी अध्यक्ष रहे, ट्रबल इंजन ही तो थे। कहां थी कांग्रेस, कहां ले आए, नेस्त नाबूद करा दिया। हो सकता है अनुभव से बोल रहे हो। आज जनता ये पूछ रही है विवेक जी, आपकी जगह आप लेती जा रही है। और अरविंद केजरीवाल का भी ये दुस्साहस होता है। वो कहता है अरे कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके लिए जनता कह रही है प्रचार शुरू कब होगा? चुनाव आने वाले हैं और आपका प्रचार भी नहीं शुरू हुआ। और जैसा अजय भाई ने कहा था, अजय भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव वाला प्रदेश है, वहां से नहीं जा रही। वो इधर उधर सनस्क्रीन लोशन लगा रहे हैं, खीरे खा रहे हैं। और कल तो कांग्रेस पार्टी में चटुकारिता देखिए, भगवान राम से तुलना कर दी राहुल की। कह रहे थे रा, तो राम भी, भगवान राम रा से है, राहुल भी रा से है। अरे रा से तो बहुत होता है, रावण भी है। इतनी चाटुकारिता मत करो। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, तुलनात्मक तौर पे आंकड़े ये नहीं देंगे। बेरोजगारी दर गुजरात में 1.8%, राजस्थान में 28% है और दिल्ली में ये 9.5%, 6% के आसपास है। मतलब आप सोचिए, गुजरात मॉडल दिखाई दे रहा है ना, 1.8%, 24%। झारखंड में शायद 10-11% है जहां इनकी सरकार है, और दिल्ली में 9.5-10%। ये साफ दर्शाता है कि किसी भी पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो गुजरात बहुत बेहतर कर रहा है। गुजरात में जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सियासी रणभेरी बच चुकी है और तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात में मोदी नंबर 1 विरोधी कौन? इसी पर कुरुक्षेत्र में हम बहस कर रहे हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। रोहन गुप्ता, ब्रेक पर जाने से पहले गौरव भाटिया ने आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए और कांग्रेस के ऊपर तमाम डेटा और फैक्ट रखा, उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे। रोहन गुप्ता जी। देखिए, भाजपाई झूठ फैक्ट्री के फैक्ट कितने सच है मैं आपको दिखाऊंगा। और इतना झूठ बोलने की हिम्मत सिर्फ भाजपा ही कर सकते कि नेशनल टीवी पे आके आंकड़ों को झूठलाते हैं। अभी उन्होंने कहा महिला सुरक्षा की बात, 5 केसेस हर दिन गुजरात में होते हैं। ये आंकड़े के साथ मैं आपको बता रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महिला सुरक्षा की धज्जियां उड़ रही है। अभी अजय आलोक जी जो भाजपा के बी टीम बन के, जो कभी भाजपा में रहे नहीं है पर उनका भाजपा प्यार उमड़ के आ रहा है, उन्होंने कहा कि कुपोषण और हर जगह गुजरात आगे है। कुपोषित बच्चों की संख्या में गुजरात पूरे देश में तीसरे नंबर पर चला गया है। उन्होंने रोजगार की बात कही, शिक्षित बेरोजगार में गुजरात सबसे आगे है। यहां पे आंकड़े छिपाए जाते हैं, रजिस्टर्ड अगर हो तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। और एक चीज, भ्रष्टाचार के मामले में गुजरात पूरे देश में 7वें नंबर पे चला जा चुका है जी। पब्लिक डेट 3 लाख करोड़ का, यह है मोदी जी का गुजरात मॉडल। और मैंने जो कहा कि ये इंजन डीजल क्यों खाता है, ये इंजन डीजल यहां पे खाता है कि 3 लाख करोड़ का जो ऋण है गुजरात की जनता के सर पे है और ये ऋण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए विवेक जी, झूठ बोलना और बार बार बोलना और जोर से बोलना, ये भाजपा और उनकी बी टीम आम आदमी का काम है। हम लोग जो है एक ऐसे मॉडल को लेके, राजस्थान की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, ऐसी योजना हो जिसका हमने अमल किया है, उसको हम लोग जनता में लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बाल कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, 27 साल के बाद लास्ट जो पिछले चुनाव हुए, विवेक जी कोई नहीं कहता था इनका 150+ का टारगेट था,
एक भी सर्वे हमको 36 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा था। हम क्यों 77 प्लस आए? क्योंकि जनता की आवाज थी। और मैं आपको बता रहा हूं, इस बार जो साइलेंट वोटर है गुजरात में इतना नाराज है। आप किसी से भी महंगाई की बात कीजिए, विवेक जी त्योहार का समय है, क्या महंगाई जनता को नहीं नड़ रही है? ये लोग आपके यहाँ पे डिबेट में बोल रहे हैं हमने ये किया। अरे भाई साहब, जिस आदमी को जेब में 20 तारीख के बाद में बच्चों के लिए दिवाली में कपड़े और चीजें खरीदनी पड़ी और 10 दिन पैसे नहीं है ना, उसको जाके ईमानदारी से पूछे कि महंगाई है कि नहीं है। टीवी डिबेट में आके झूठ मत बोलिए, और अगर आपने गलत किया है तो उसको स्वीकार कीजिए। इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? जी ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप इतने बेहतरीन मुद्दे गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं अंडर करंट है, और अंडर करंट एंटी इनकम्बेंसी का बहुत जबरदस्त है। 3 दशक होने वाले हैं आपके सत्ता से गए हुए, 3 दशक कम वक्त नहीं होता है। 30 साल में लोग नाम भूल जाते हैं, पार्टी का नाम भूल जाते हैं, नेता का नाम भूल जाते हैं। वो स्थिति बन गई है आपकी गुजरात में। तो गुजरात में आपने अभी तक वो कद हासिल क्यों नहीं आप कर पाए? मैं अजय आलोक जी से एक टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगा। अजय आलोक जी, देखिए, कांग्रेस स्ट्रैटेजिकली चल रही है, जो मुझे लग रहा है। वो जानते हैं कि जहां फायदा नहीं है मेहनत करने का, वहां मेहनत करने का फायदा नहीं है, वहां एलाइज के दम पे जाते हैं। जहां जहां डायरेक्ट लड़ाई है वहां लड़ाई लड़ते हैं। आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं अपने आप को आम आदमी पार्टी से सामने कमज़ोर पा रहे हैं गुजरात के मामले में, जो मुझे लग रहा है। इसलिए उन्होंने गुजरात को जरा ओपन फील्ड छोड़ दिया कि देखते हैं क्या करेगी लास्ट के 15-20 दिन में। नहीं तो इतनी बड़ी यात्रा जिसका मोमेंटम ये लोग कांग्रेसी रोज़ इन छाती पीट पीट के कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी यात्रा चुनाव क्षेत्र से नहीं निकल के किसी और क्षेत्र से निकल रही है, तो ये अपने आप में एक सवाल उठता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, ये 4 राज्य, उड़ीसा, ये 4 राज्य मिलकर लगभग 200 सीट होते हैं, 5 राज्य मिलकर। इन 5 राज्य में ये यात्रा नहीं निकल रही है, तो इसका साफ मतलब है कि दक्षिण कंसोलिडेशन का इरादा बन चुका है जी। दक्षिण कंसोलिडेशन के बदौलत जो 100-125 सीट अगर आ गई, जो टारगेट करके चले होंगे, और उसके बाद फिर गठजोड़ करके पहला लक्ष्य है मोदी हटाओ, तो उस लक्ष्य पे जा रहे हैं ये। और दूसरा कंसोलिडेशन करना है, माइनॉरिटीज कंसोलिडेशन ऑल ओवर इंडिया, माइनॉरिटीज कंसोलिडेशन, ताकि वोट का डिवीजन नहीं हो। ये साफ साफ लक्ष्य। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है कि जहां मेरा मजबूत सम है हम उसको और आधारों को और मजबूत करें, और कमजोर जगह जैसे बिहार हो गई, यूपी हो गई, बंगाल हो गई, एलाइज के भरोसे छोड़ दीजिए। जितनी आएंगी बाकी एलाइज को आएंगी, बाद में मिलकर देखेंगे, क्योंकि समय तो 1.5 साल का बचा है जी। तो ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही। ठीक है अजय जी, ये सवाल लेके मैं गौरव जी के पास जाता हूं। गौरव जी, एक तो कांग्रेस कह रही है अंडर करंट है, मैं आ रहा हूं रोहन जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है अंडर करंट है, आम आदमी पार्टी दिल्ली से करंट लेकर पहुंची है गुजरात में, कह रही है वो भी झटका देने के लिए तैयार है। तो क्या इस बार चुनौती बड़ी है गौरव भाटिया जी? विवेक जी, ऐसा है कि आज कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो है वो शुरू होती है साइलेंट वोटर और अंडर करंट से, और जिस दिन परिणाम आते हैं उस दिन कहते हैं कि मॉरल विक्ट्री हो गई, 1-2 सीटें आ गई। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही सारे प्रवक्ता आते थे, अरे ये हो जाएगा, अब होगा न्याय और हम ये कर देंगे। जब चुनाव के परिणाम आए तो 2 महीने तक कोई प्रवक्ता किसी भी डिबेट में आया ही नहीं। उत्तर प्रदेश, प्रियंका वाड्रा गांधी की एंट्री हुई, सारे कांग्रेसी प्रवक्ता ऐसे कूद रहे थे जैसे मानो क्रेजी बॉल हो। क्रेजी बॉल देखिए ना, छोटा सा आपने फेंका ऊपर जाती है, वैसे कहने लगे उत्तर प्रदेश में तो झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे। आपको मालूम है 403 में सीटें आई 2, 399 सीटें लड़े, 387 में जमानत जब्त हो गई। जीतने की बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात तथ्यों पे होनी चाहिए। इन्होंने कहा महिला पे गुजरात में स्थिति खराब है। ये मेरे हाथ में एनसीआरबी की रिपोर्ट है विवेक जी, मैं लेके आता हूं, क्योंकि ये लोग वो है जो कहेंगे झूठों का बोलबाला, कुछ भी बोल के निकल जाओ। आपको मालूम है दुराचार एक भी महिला के साथ हो गलत है और उसमें इंसाफ होना चाहिए। राजस्थान में 6337 बलात्कार के मामले हैं और रेप की क्राइम दर है 16.4। गुजरात में क्राइम दर रेप की है 1.8, मतलब 8 गुना ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान में हैं। तीसरी बात, भ्रष्टाचार की कभी भी बात, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को जो मानती है आराध्य, उनको नहीं करनी चाहिए। जितना पूरे देश में एक साल में भ्रष्टाचार नहीं होता, उतना तो गांधी परिवार एक दिन में भ्रष्टाचार करता है। सोनिया गांधी बेल पे है भ्रष्टाचार के मामले में,
राहुल गांधी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में, रॉबर्ट वाड्रा गांधी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में। कोई और परिवार भारत में है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर हो? कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, पूरी फेयरलिस्ट पूरी की पूरी। और ये लोग क्या करते हैं, आके उसके बाद भी इस तरह के नरगल बयान देते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, जो आज गुजरात का विकास मॉडल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण में हो, हर घर में जो है नल पहुंचे, जल पहुंचे, ये सुनिश्चित करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और डबल इंजन की सरकार सब पे भारी पड़ेगी, आप देख लीजिए। रवि श्रीवास्तव, मैं आ रहा हूं, रोहन गुप्ता जी से इसका जवाब ले लेता हूं, इसके बाद मैं आ रहा हूं रवि जी आपके पास। रोहन गुप्ता जी, देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने अभी जो बात कही, ये देखिए इनकी मजबूरी देखिए। जो पार्टी सत्ता में होती है, उन्होंने करीब 2 मिनट तक का आपने समय दिया होगा। 2 मिनट में उनकी मजबूरी है कि 1 मिनट और 40 सेकंड तक विपक्ष को कोसने का काम करना पड़ा और 20 सेकंड अपनी बात करी। ये तो इनकी मजबूरी है। विवेक जी, मुझे एक चीज बताइए कि जिस पार्टी ने 27 साल तक शासन किया हो, उनके लिए तो बोलने के लिए कितनी चीज है? कोई चीज नहीं है। कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बेल, अरे कितने तोते की तरह रिपीट करोगे भाई साहब? आपको पार्टी सत्ता में दी है कुछ काम करने के लिए। और अभी आपने कहा हर घर में नल, अरे आपके जो पंच प्रण दिए थे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को खत्म होने वाले थे, जनता के प्राण चले गए पर वो पंच प्रण पूरे नहीं हुए। गोल पोस्ट को कब तक शिफ्ट करोगे? 15 लाख, काला धन, हर घर में जल, जल में नल, ये कहां पे है भाई साहब? यह है कहां पे? बुलेट ट्रेन आज जो गुजरात में कहा गया था, जो आज मेट्रो का उद्घाटन बार बार हो रहा है, हर चुनाव में उद्घाटन हो रहा है, बुलेट ट्रेन चलने लग गई है। देखिए, जिस प्रकार के झूठ का, बीच में मत बोलिए प्लीज, जिस प्रकार के झूठ का एक जो पलिंदा आज क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा है? आज प्रधानमंत्री जी को खुद कहना पड़ा कि इस बार कांग्रेस पार्टी साइलेंटली काम कर रही है। रोहन जी, एक बात ये भी तो, रोहन जी, एक बात ये भी तो साफ है ना कि राजस्थान में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जहां पर आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा है। विधानसभा में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, विधानसभा में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि इसे कम कैसे किया जाए। विवेक जी, रिलेटिव टर्म्स मैं आपको यही कह रहा हूं। ये जब मैं आपको आंकड़ों के साथ कहूंगा कि जब वसुंधरा राजे की सरकार थी भाजपा की, जो क्राइम रेट था उसमें 20% की कमी हुई है। और गुजरात का जो दर था, गुजरात हमेशा से एक पीसफुल स्टेट रहा है कांग्रेस के समय से, आज उसमें वृद्धि हुई है। आपको यही तो मैं बता रहा हूं, आंकड़ों की मायाजाल में भाजपा जो है वो अव्वल है। उनको मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव जो दर है उसी से जो करंट शासन है वो सही है क्या नहीं वो मालूम चलता है। और झूठ कितना बोलते हैं ये लोग। मैंने जितने भी आपको आंकड़े दिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, और गुजरात एक ऐसा राज्य है कि अगर 27 साल का ट्रबल इंजन है, 18 अलग अलग जो लोग हैं वो आंदोलन पे क्यों बैठे हुए हैं? आंगनबाड़ी महिला है, बेरोजगार, ड्रग का मॉडल बना दिया। बीच में मत बोले, मैं बीच में नहीं बोला था। गौरव जी, मैं जवाब ले लूंगा आपसे। जितनी ड्रग पकड़ी गई, जो गुजरात में ड्रग पकड़ी गई है लास्ट 1 साल में, वो कभी भी नहीं हुआ है। 1 साल में जो गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई है, ड्रग्स का कैपिटल बना दिया है। पेपर लीक गुजरात में कभी नहीं हुआ है। जो मॉडल गुजरात ने पिछले 1 साल में दिया, बोलते हैं ना, घर के सारे बदल डालू। ठीक है, मैं आ रहा हूं गौरव जी, मैं आ रहा हूं। पूरी सरकार को बदलना पड़ा, रिमोट कंट्रोल से पूरी सरकार बदल दी। ये इनकी हकीकत है, वो जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है। लेकिन आप कौन सा मॉडल लेके जाएंगे रोहन जी? सारे के सारे बदल डाले, आपको एयर टाइम इतना मिला, आप कौन सा लोग बात करते हैं कि हम लोग रोहन जी सुशासन, आरोप पर आरोप जवाब नहीं हो सकता। बदलने पड़े आपके रोहन जी, ठीक है, फिर कहां से सुशासन? ठीक है रोहन जी, आरोप पर आरोप जवाब नहीं हो सकता। सवाल यह था कि आप कौन सा मॉडल गुजरात में लेकर जा रहे हैं? क्या वो राजस्थान का मॉडल है, क्या वो छत्तीसगढ़ का मॉडल है? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। रवि जी से एक रिएक्शन लेके फिर गौरव जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि रवि जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी, देखिए विवेक जी, मेरे दोनों मित्र जो है पैनलिस्ट, वो एक दूसरे पर आंकड़े दिखा रहे हैं। उनके आंकड़े सच भी हो सकते हैं, हमारे पास गुजरात का कोई आंकड़ा नहीं है अभी। पर मेरा एक कहना है कि ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये फ्री बीज देते हैं, जो वेलफेयर स्कीम से उनको बताता है कि फ्री बीज देते हैं। जब बीजेपी देती है तो वेलफेयर स्कीम होती है, और आप देती है तो वो फ्री भी हो जाती है, तो वो फ्री बीज देते हैं। अब इन्होंने 27.5 साल में इन्होंने कौन सी फ्री बीज दी जो गुजरातियों के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया? हर गुजराती 58,000 करोड़ रुपए के नीचे आ गया, कर्ज के नीचे आ गया। इन्होंने कौन सी फ्री बीज दी थी भाई? अच्छा, जहां तक सवाल भ्रष्टाचार का है, इनके अपने एमएलए ऑन कैमरा, ऑन पब्लिक मीटिंग कहते हैं कि भाजपा ने
गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। उनका नाम है गोवर्धन जड़ाफिया। ओपन पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बताया है। तो ये पहले अपने घर को सुधार ले। दूसरी बात, एक और मुद्दा आया था बीच में कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को वोट देके फायदा नहीं है। ये बात तो उन्होंने सोच के ही कही थी। ये सोच के कही थी कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के एमएलए ही बिकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे और भी कोई बड़ी पूरी स्टेट हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए कहा था कि भाई आप किसी को भी वोट दोगे तो वो भाजपा को ही चला जाएगा। तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, नया मॉडल लेकर के आइए, यहाँ पे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महिला सुरक्षा का, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का, महंगाई कम करने का। अभी इनकी बात हमारी आम आदमी पार्टी के मॉडल की कितनी नकल होती है हर जगह पे कि अभी अभी माननीय राहुल जी ने आज तमाम ऐलान कर दिए कि हम 10 पॉइंट पे ये देने वाले हैं। वहां पे इन्होंने सीएनजी और पीएनजी के रेट 10% वैट आज डाउन कर दिया। मगर जनता जानती है, वो कहती है इन चोचलों से कुछ होने वाला नहीं है। ये आप जैसे ही सत्ता में वापस आओगे फिर हमारी जेब काटनी शुरू करोगे। तो ये कोई वो रिजोल्यूशन नहीं है, ये कोई वो नहीं है, सुझाव नहीं है। ये तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो आज वादे कर रहे हैं खड़े होकर के, इससे कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रवि जी, सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि वो बीजेपी रूल स्टेट में अभी तक फेल रही है। रवि श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बीजेपी रूल स्टेट में आम आदमी पार्टी फेल रही है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। गोवा से लेकर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक के रिजल्ट आप देख लीजिए। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच गौरव भाटिया जी जवाब देना चाहते हैं रोहन गुप्ता का, और आपका भी। गौरव भाटिया जी। देखिए कैसे झूठ बोला जाता है, मैं आपको बता दूं। ये रोहन गुप्ता जो बैठे हैं ना, इन्होंने ही एक फोटो डाली थी। प्रधानमंत्री जी ने एक ही ट्रेन का उद्घाटन 2 बार किया और कई ऐसे फैक्ट चेकर्स हैं जिन्होंने फैक्ट चेक किया। एक मेट्रो थी और दूसरी वंदे भारत थी, लेकिन भाई साहब ने तो झूठ परोसना था, परोस दिया। तो पहले तो इनका झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उपलब्धि नहीं गिनाई। मेरे समझ से सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आज पूरी तरह से जो हमारी सरकार ने किया है वो बताने के बाद ही मैंने डिबेट जो है दूसरों की बात करी। तीसरी बात, मेरे हाथ में देखिए ये सीएमआई डेटा है। 24% जो है बेरोजगारी कांग्रेस शासित राजस्थान में है, गुजरात में 1.8%, 1.6% दिखा रहा है। अब आप बताइए, ये मैं तो डेटा दिखा रहा हूं दर्शकों को, इन्होंने दिखाया क्या? नहीं दिखाया, क्योंकि ये केवल झूठ परोसते हैं। अब ये सीएमआई डेटा हाथ में लेके आया हूं। सबसे ज्यादा रेप के मामले 6337 राजस्थान में, और दर जो जनसंख्या के अनुपात से होती है 16.4, गुजरात में 1.8। तो इसीलिए मैंने कहा 8 गुना ज्यादा बलात्कार होते हैं राजस्थान में। गौरव भाटिया, और यही सवाल भी, और यही मुख्य सवाल भी है इस बार के चुनाव का, और यही मुख्य सवाल भी है इस बार के चुनाव का। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।